गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए एक अच्छा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए। सप्लीमेंट्री रीडर का 4th चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ऑथर बाय विक्टर कनिंग। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। हम आप लोगों को इसमें क्या करवाएंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या करवाने वाले हैं भैया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देख लीजिए। इसी प्रकार से दिख रहा है ना आपका सी नंबर, क्या दिख रहा है, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए तो इसी प्रकार से हम आप लोगों के सामने ये वाला क्वेश्चन पेश करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हॉरेस डेनबीज जॉब वाज, यानी कि हॉरेस डेनबी का काम क्या था या उसकी जॉब क्या थी। ठीक है, वो क्या करता था। ए नंबर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाता था। राइटिंग बुक, यानी कि किताबें लिखता था। मेकिंग लॉक्स, ताले बनाता था। या फिर मेकिंग टॉयस, खिलौने बनाता था। क्या करता था, यानी कि आप लोग जानते हो कि जो हॉरेस डेनबी है वो क्या करता था भैया, यानी कि मेकिंग लॉक्स, यानी कि ताले बनाता। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेकिंग लॉक्स, यानी कि ताले बनाना। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है कि ही लाइक्ड, यानी कि उसे पसंद था। वो क्या पसंद करता था। ए नंबर रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि किताबों को पढ़ना, अत्यधिक किताबों को पढ़ना पसंद करता था। रीडिंग हॉर्स, यानी कि घोड़ों की सवारी, राइडिंग हॉर्स यानी कि घोड़ों की सवारी करना। या फिर सी नंबर है लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनना पसंद करता था। डी नंबर है पेंटिंग, पेंट करना। ठीक है, पेंटिंग, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ये पसंद था उसे। ठीक है, चलिए तो इसका ही लाइक्ड वो क्या पसंद करता था, आप लोग जानते हो अच्छे से कि ए नंबर हो जाएगी। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा कि रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, वो अत्यधिक किताबों को पढ़ना पसंद करता था, या वह किताबें अधिक पढ़ना पसंद करता था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा कह रहा है विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी, यानी कि उसका जो नया टारगेट था ऑफ रॉबरी, लूटने का, वो क्या था। यानी कि किस पर टारगेट अपना बनाया था कि मैं किसको लूटूंगा। ठीक है, देख लीजिए मिल्टन ग्रेन्स, या फिर ईस्टबरी ग्रेन्स, या फिर सॉल्टवर ग्रेन्स, या फिर मिल्टन बरी ग्रेन्स। किसको लूटने का वो टारगेट बनाया था आपको अपना। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि सॉल्टवर ग्रेन्स को लूटने का निशाना बनाया था, यानी कि टारगेट बनाया था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सॉल्टवर ग्रेन्स को लूटने का उसने अपना टारगेट बनाया था। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड हॉरेस डेनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हॉरेस डेनबी मेक अ थेफ्ट, चोरी करता था, इन अ ईयर, एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में हॉरेस डेनबी कितनी बार चोरी करता था। ए नंबर है वंस इन अ ईयर, वर्ष में एक बार। या फिर ट्वाइस इन अ ईयर, वर्ष में 2 बार। ठीक है, थ्रिस इन अ ईयर, वर्ष में 3 बार। नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो कि हॉरेस डेनबी क्या करता था, वर्ष में कितनी बार चोरी करता था। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वंस इन अ ईयर, यानी कि वर्ष में एक बार चोरी करता था। ठीक है, अच्छे अच्छे घरों में जाता था, एक बार चोरी करता था तो पूरे वर्ष चलाता था, है कि नहीं। चलिए इसी प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा भी देख लीजिए भैया। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन हम बताते हैं। पांचवा क्या कहता है, कह रहा है कि शेरी वाज द नेम ऑफ, यानी कि शेरी किसका नाम था। आप लोग जानते हो ना कि शेरी किसका नाम था, डॉग एट सॉल्टवर ग्रेन्स, यानी कि सॉल्टवर ग्रेन्स में एक कुत्ते का नाम था। या फिर असेफ इन द ग्रेन्स, ग्रेन्स में तिजोरी का नाम था। असर्वेंट, एक नौकर का। दी लेडी, महिला का। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि शेरी कौन था, शेरी सॉल्टवर ग्रेन्स का एक कुत्ते का नाम था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। छठवां कह रहा है कि वेयर वाज द सेफ इन द रूम, यानी कि कमरे में जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो कहाँ पर थी। बिहाइंड अ बॉक्स, बिहाइंड अ सर्टेन, बिहाइंड अ पॉट, बिहाइंड अ पेंटिंग। तो आप लोग जानते हो कि जो कमरे में सेफ थी, तिजोरी थी, यानी कि बिहाइंड अ पेंटिंग, चित्र के पीछे थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सातवां, कि द यंग लेडी थ्रेटेंड, यानी कि उस युवा महिला ने धमकाया, धमकी दी। क्या कहा उसने, क्या धमकी दी थी, किस बात की। टू कॉल दी नाइबर्स, पड़ोसियों को बुलाने की धमकी दी थी। टू इन्फॉर्म दी पुलिस, पुलिस को सूचित करने के लिए। टू रेस अलार्म,
अलार्म के लिए, टू रन अवे या फिर भाग जाने के लिए, किसके लिए, यानी कि नहीं, यानी जो यंग लेडी थी, युवा महिला थी, वो किस लिए थ्रेटन किया था, धमकाया था हॉरेस डेनबी को, कि टू इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, राइट। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि टू इन्फॉर्म द पुलिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, टू इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां भी देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से स्टडी करिएगा, ठीक है, ताकि भूले ना आप कहीं भी। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, यानी कि उसके पोशाक का रंग किस प्रकार का था, ठीक है, जो उसकी ड्रेस थी उस किस प्रकार का रंग था, यानी कि रेड, लाल, व्हाइट, सफेद, ग्रीन, हरा, ब्लैक, काला, किस प्रकार का था। तो आप लोग जानते हो ना कि जो उसकी पोशाक थी वो किस कलर की थी, रेड थी। किस कलर की थी भैया, रेड थी। ओके, चलिए इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि डेनबी, हॉरेस डेनबी जो था वो किस चीज से ग्रस्त था, किस चीज से उसे कष्ट था, या फिर किस चीज से वह पीड़ित था, ठीक है, कोल्ड एंड कफ, यानी कि खांसी जुकाम से, या फिर कह सकते हो कि सॉरी कोल्ड यानी कि सर्दी से, कफ यानी कि खांसी और जुकाम से, कुछ भी कह सकते हो, हेडक सिर दर्द से, है फीवर या फिर फूलों की एलर्जी से। तो उसे किस चीज से दिक्कत थी, उसे किस चीज से कष्ट था भैया, आप जानते हो, है फीवर, उसे फूलों की एलर्जी से, ठीक है, किससे, फूलों की एलर्जी से। ओके, चलिए तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10वां कह रहा है कि विच कलर बॉक्स, ठीक है, विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड, यानी कि किस रंग का बॉक्स उस महिला ने पिक्ड किया था, उठाया था, ग्रे रंग का, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सिल्वर। ओके, चलिए ये आपका एमसी क्वेश्चन हो गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। इसी प्रकार से हम इसमें का क्या देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्या देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। ओके, सही गलत के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, जल्दी से देखिए भैया। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हॉरेस डेनबी वाज अ राइटर, यानी कि हॉरेस डेनबी एक लेखक था। तो आप लोगों के सामने लगा हुआ है गलत और सही का निशान, ठीक है, कि हॉरेस डेनबी वाज अ राइटर, हॉरेस डेनबी एक राइटर था। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगी, राइट। चलिए इसी प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हॉरेस डेनबी वाज अ कंप्लीट हॉनेस्ट पर्सन, यानी कि हॉरेस डेनबी पूर्ण रूप से ईमानदार व्यक्ति था। नो, नहीं, वो ईमानदार था लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था, ठीक है। चलिए ये बात गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा कह रहा है कि ही लव्ड रेयर, यानी कि ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि वह उसे पसंद थी या वह प्रेम करता था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, किससे किससे, दुर्लभ और महंगी किताबों से। यस, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ईयर, कहता है कि ईच ईयर ही रॉब्ड वंस, ठीक है, क्या कह रहा है, ईच ईयर, हर वर्ष, ही रॉब्ड वंस, वह एक ही बार चोरी करता था, यानी कि साल में वो एक बार चोरी करता था। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है कि वो साल भर में एक बार ही चोरी करता था, लेकिन बहुत अच्छी से करता था कि उसका साल भर चल जाता था, ठीक है। हाँ, एक बार ही, वर्ष में एक बार चोरी करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, 5वां हमारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवल्स इन द ग्रेंज सेफ, ठीक है, देयर वर अबाउट यानी कि लगभग 15,000 पाउंड्स, यानी कि 15,000 पाउंड्स के वर्थ ऑफ जेवल्स, हीरे जवाहरात रखे हुए थे इन द ग्रेंज सेफ, यानी कि ग्रेंज तिजोरी में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द सेफ वाज इन द गेस्ट रूम बिहाइंड अ टेबल लैम्प, यानी कि जो तिजोरी थी इन द गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम में थी, यानी कि गेस्ट रूम में तिजोरी थी, बिहाइंड अ टेबल लैम्प, टेबल लैम्प के पीछे थी। नो, वो कहाँ थी, टेबल लैम्प के पीछे नहीं थी, बल्कि बिहाइंड दी, किसके पीछे थी, बिहाइंड दी, यानी कि पिक्चर, तस्वीरों के पीछे थी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी भैया, गलत है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां देख लीजिए।
आपका 7वां क्वेश्चन ये कहता है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, है कि नहीं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि शेरी वाज अ डॉग, यानी कि शेरी क्या था, एक कुत्ता था। आप लोग जानते हो शेरी किसका नाम था, शॉर्ट और ग्रेंज के एक कुत्ते का। तो शेरी वाज अ डॉग, बिल्कुल शेरी कुत्ता ही था, ठीक है। चलिए ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्या कह रहा है। 8वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरेस डेनबी, सॉरी, द लेडी वाज स्मार्टर देन हॉरेस डेनबी, यानी कि हॉरेस डेनबी की अपेक्षा वो महिला थी, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, सुंदर थी। यस, ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सही है। चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरेस डेनबी क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या कहता है, हॉरेस हैड गिवन द ज्वेल्स टू द लेडी, यानी कि हॉरेस डेनबी ने दे दिया था जेवल्स या हीरे जवाहरात या आभूषण दे दिए थे, हीरे जवाहरात दे दिए थे टू दी लेडी, उस महिला को। यस, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। हाँ, उसे वो मालकिन समझ करके दे दिया था, ओके। चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी लेडी आल्सो वाज अ थीफ, यानी कि वो जो महिला थी वो भी क्या थी, एक चोरनी ही थी, चोर थी। यस, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही, ठीक है। यानी कि वो महिला भी क्या थी, चोरनी ही थी, ठीक है, चोर थी। और वो हॉरेस डेनबी ने क्या सोचा कि ये क्या है, घर की मालकिन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जैसे दिया हुआ है इसी प्रकार से पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए इसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए